तो बेटा एक ना क्यूरी है जनवरी 10 की, डेट श्यामलाल रिटर्न गुड्स। अब इसको करने से पहले आपको जनवरी 9 पे आना कर पड़ेगा। डेट बॉट गुड्स वर्थ 2000 फ्रॉम रामलाल एंड सप्लाइड देम टू श्यामलाल एट 2500। अब इसका क्या मतलब है कि आपने कुछ 2000 की गुड्स रामलाल से खरीदे और 500 का प्रॉफिट रख के आपने फर्दर श्यामलाल को 2500 रुपये से बेच दिए। तो ये तो सिंपल एंट्री है, ठीक है। सिंपल, ये देखिए, परचेज अकाउंट टू रामलाल अकाउंट, ठीक है ना। गुड्स खरीदे क्रेडिट से रामलाल से, ठीक है। तो वो हो गई 2000 से एंट्री ऊपर, देखिए। एंड देन उसके बाद श्यामलाल को बेचे तो सेल्स हो गई क्रेडिट बेस। तो सिंपल एंट्रीज, श्यामलाल अकाउंट टू सेल्स एट 2500 रुपये। नेक्स्ट डेट इज़ 10 जनवरी। अब श्यामलाल ने क्या किया, गुड्स वर्थ 500 रिटर्न्ड, वापस कर दिए, एंड दे वर नाउ सेंड टू रामलाल। अब ये यहाँ क्या स्टोरी हुई कि जो 2500 के आपने गुड्स श्यामलाल को सेल करे थे, श्यामलाल ने उनमें से 500 के गुड्स आपको वापस कर दिए और वो आपने फर्दर रामलाल से जो खरीदे थे उनको वापस रामलाल को वापस कर दिए, ठीक है। अब इसका ये मतलब है कि ये तो पहली बात है, रिटर्न्स इनवर्ड हो गई, ठीक है ना। रिटर्न इनवर्ड की एंट्री सिंपल है कि वापस आए आपको। सो रिटर्न इनवर्ड टू श्यामलाल, ठीक है, श्यामलाल से वापस आए एंड रिटर्न इनवर्ड हो गए। तो ये 500 की एंट्री तो सिंपल है। अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है कि ये 400 कैसे आया, क्योंकि ये एंट्री जब फर्दर आपने रामलाल को वापस करे तो ये एंट्री आपको आती है रामलाल्स टू परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेजेस अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है एंड उसके ऑपोजिट परचेज रिटर्न्स उसका इन्वर्स हो गया तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसीलिए रामलाल अकाउंट टू परचेज अकाउंट आ गई एंट्री। अब 400 अमाउंट क्यों आया, 500 क्यों नहीं आया, वो इसलिए कि श्यामलाल को जो आपने 2500 रुपये के गुड्स दिए थे उसने उसमें से 500 रुपया वापस, 500 के गुड्स वापस करे। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने करी है, समझने की कोशिश करो ज़रा, कि जब 2000 के गुड्स आपने परचेजेस करी थी रामलाल से तो आपने 2500 की आगे सेल करी, इतना, इसका मतलब कि आपने इसमें से प्रॉफिट कितना कमाया, 500 का। तो उससे हम उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के देख लेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट रखा था। इसका मतलब हम प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस निकाल के देखते हैं। तो हमने 500 मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख भी देती हूँ, मतलब मैंने कैसे इसको करा है कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इससे मैंने उसकी परसेंटेज निकालने की कोशिश करी। तो प्रॉफिट आपका 500 था और सेलिंग प्राइस आपके 2500 थे, ठीक है। वहाँ से आपने 100 लगाया क्योंकि आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो 20% निकल गया। इसका मतलब कि आपने 2000 की गुड्स पे 20% प्रॉफिट रख के 2500 के गुड्स सेल करे थे, ठीक है। अब 500 के वापस आ गए, मतलब कि 500 क्या, 500 के गुड्स वापस आ गए। तो 500 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स, ठीक है। 500 की सेलिंग प्राइस के गुड्स वापस आ गए और आपने इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। वो क्यों निकालना है, क्योंकि जब आपके पास 500 के गुड्स वापस आए तो वो सेलिंग प्राइस पे थे, अब आपने बेचे तो प्रॉफिट पे थे। तो अभी जब वापस करोगे तो ऑब्वियसली प्रॉफिट, वो तो चीज़ ख़त्म हो गई ना। तो आप दोबारा जितने जितने अमाउंट के आपने रामलाल से गुड्स खरीदे थे वही अमाउंट आपने उसको वापस कर दिया। अब उसमें तो इसका प्रॉफिट का कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कि आपके पास 500 के गुड्स वापस आए, प्रॉफिट परसेंटेज आपने निकाल लिया था कि हाँ मैंने 20% का प्रॉफिट लगा के सेल करा था। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस में से अपना प्रॉफिट निकाल दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास इतने अमाउंट के गुड्स थे। तो मैंने क्या किया, सेलिंग प्राइस 500 माइनस प्रॉफिट, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस वॉज 500 और प्रॉफिट 100 कैसे निकल गया कि 500 पे सेलिंग प्राइस पे मैंने वो 20% निकाला तो मेरे पास आ गया 100। सो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट इज़ 400। तो इसका मतलब कि वो 500 की गुड्स की असल में कॉस्ट 400 थी। तो मैंने अब ये 400 की गुड्स जिससे लिए थे उसको वापस कर दी, रामलाल से लिए थे, रामलाल को वापस कर दी। सो दैट इज़
रामलाल टू परचेज रिटर्न, तो इसलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से करा गया है और ये सेलिंग प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस से गुड्स आपके पास आए थे, आपने सेलिंग प्राइस प्रॉफिट पे बेचे थे, तो वही प्रॉफिट वाले गुड्स आपके पास वापस आए। तो अब जब आप वापस करोगे, वापस जिससे आपने गुड्स खरीदे थे, तो उसको आप कॉस्ट जितने अमाउंट पे खरीदे थे उसी अमाउंट पे वापस करोगे। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ 400 डन।